मेरे प्यारे बच्चे, आज की शांत आवाज में मैं तुम्हें ऐसे शब्दों की पेशकश करते हुए अपने करीब बुलाता हूँ जो मेरे अस्तित्व के सार से निकलते हैं। प्रोत्साहन में डूबे हुए शब्द और असीम प्यार में लिपटे हुए इस पल को एक अभयारण्य, एक आश्रय स्थल बनाएं जहां आपकी आत्मा अपना आश्रय और अपने मन को ढूंढ ले। उन दुखों के बोझ से मुक्त है जिन्होंने आपकी आत्मा को नम कर दिया है। मुझे सुने, क्योंकि मैं अपनी पवित्र प्रतिज्ञाएं आपके साथ साझा करता हूँ। प्रत्येक को मेरी आत्मा द्वारा नाजुक ढंग से तैयार किया गया है ताकि आपके हृदय को दुरुस्त किया जा सके, आपके मार्ग को ज्ञान से भर दिया जा सके और आशा की लौ जलाई जा सके। मैं आपके भीतर एक सौम्यता के साथ आप तक पहुंचता हूं जिसकी कोई सीमा नहीं है। इन सच्चाइयों को आपके दिल में समाहित कर जहां वे एक अटूट शक्ति के साथ जड़ें जमा लेंगे, उन्हें पनपते हुए न केवल आपके आंतरिक अस्तित्व में बदलाव करते हुए देखेंगे, बल्कि हर कदम पर एक सुरक्षात्मक और पोषण करने वाली छाया भी डालेंगे। आप स्वर्ग के नीचे ले जाएं, इन दिव्य आकांक्षाओं को अपनाएं और आपके लिए मेरे अटूट प्यार में सांत्वना पाएं। आपके लिए मेरे गहरे प्यार को महसूस करें और जानें कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली हर दिल की धड़कन इस बात का संकेत है कि आप कितना मायने रखते हैं। मैं अपना हाथ आपके दिल पर रखता हूँ। इसकी स्थिर धड़कन जीवन का प्रमाण है, एक ऐसा जीवन जहां आपने मेरा स्वागत किया है और इसलिए मैं आपको अपने सार से भरता हूं। मेरी पवित्र आत्मा आपके भीतर से आवाज है कि मैं हमेशा आपको चलते हुए देख रहा हूं। जब भी आप मुझे बुलाते हैं तो मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके संघर्षों, आपके डर, आपकी आशाओं और सपनों, आपकी इच्छाओं से परिचित हूँ। मुझे प्रसन्न करें। आपकी ईमानदारी मुझे गहराई से छूती है और आपकी वफादारी मुझे बहुत खुशी देती है। आपका विश्वास मुझे आप पर आशीर्वाद बरसाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और अपना भरें, अच्छाई के साथ जीवन व्यतीत करें। मेरा निर्देश सुने, बहादुर और मजबूत बने, डरें या हतोत्साहित न हो, क्योंकि मैं आपका परमेश्वर आपके साथ हूँ। चाहे आप कहीं भी जाएं, जीवन चुनौतियां और कठिन समय लाएगा। ऐसे क्षण आएंगे जब आप अभिभूत महसूस करेंगे, डरेंगे और हार मानने को तैयार होंगे। लेकिन डरो मत, क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर रहती है, जो तुम्हें साहस और संकल्प के साथ किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देती है। याद रखें कि विश्वास के दायरे में साहसी ही हैं जो सीधे खड़े होते हैं। मैंने तुम्हें अपने वादों के अनुसार ज्ञान और किसी भी विपरीत परिस्थिति से उबरने की शक्ति प्रदान की है। बाधा अपने सर्वशक्तिमान ईश्वर को सभी के निर्माता के रूप में याद रखें। आप मुझ पर विश्वास के साथ अजेय हैं। मैं आपका रास्ता, आपकी सच्चाई और आपका जीवन हूँ। परछाइयाँ आपको कर धोखा देने की कोशिश कर सकती हैं। ऐसी बातें जो सच नहीं हैं, आपकी शांति को हिलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अंदर से आपको परेशान कर रही हैं। जाने कि आप किस पर भरोसा करते हैं और आपको यकीन है कि आपका रक्षक जीवित और मजबूत है, और जब वह दुश्मन में प्रवेश करता है तो आपकी रक्षा करने के लिए तैयार होता है। डरे हुए और पराजित होकर छाया में वापस भागने का मौका नहीं देता है। निराशा में न फंसे या अपने बारे में न सोचें पीटा गया, यह जानते हुए भी खड़े रहो कि तुम हो सबसे शक्तिशाली ईश्वर द्वारा संरक्षित। भले ही आप मुझे देख न सकें, अपने दिल में महसूस करें कि मैं असली हूँ। जैसे जैसे आप मेरी बातें सुनते हैं, आपका विश्वास हर दिन मजबूत होता जाता है और यह आपको एक ऐसी भावना से घेर लेता है जिसे इस दुनिया से परे कोई भी हरा नहीं सकता है। न तुम्हें बीमारी है, न धन की कमी,
न शत्रु या तुम्हारे विरुद्ध झूठे शब्द। मैंने तुम्हें अपनी जीवनदायिनी भावना से भर दिया और तुम्हें एक विजेता घोषित किया। उस विजय को दूसरों के साथ साझा करो। जिन लोगों ने तुम पर संदेह किया वे अंत में शर्मिंदा होंगे। उन्होंने कहा कि जब वे देखेंगे कि मैं तुम्हारे माध्यम से क्या करता हूँ, मुझे जो तौलना है वह ले जाने दो। तुम नीचे हो, कोई भी तुम्हारे प्रति मेरे प्यार को कम नहीं कर सकता। मैं यहाँ नेतृत्व करने के लिए हूँ, तुम्हारी रक्षा करता हूँ और बिना किसी शर्त के तुम्हें प्यार करता हूँ। हमेशा आराम और मजबूती देने के लिए तैयार रहता हूँ। जब मैं कहता हूँ तो तुम मुझे सुनते हो। बहादुर बनो, मुझ पर भरोसा रखो, यह जानते हुए आगे बढ़ो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा प्यार और दयालुता हमेशा आपके साथ है। चुनौतियों से न डरें या परेशानियों से घबराएं नहीं। आगे बढ़ते रहें और कभी हार न माने। याद रखें, मैं हमेशा आपसे बात कर रहा हूँ और आपको याद दिला रहा हूँ कि आप मेरे हैं। अपनी आखिरी सांस तक अच्छी लड़ाई लड़े। आगे इतना जीवन मिला। दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए दिन और रात बनाने के लिए अनगिनत यात्राएं, अविश्वसनीय और आनंददायक अनुभव आज क्षितिज पर हैं। मैं आपकी आगे की यात्रा के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण स्थापित करना चाहता हूं। जो आपके पीछे है उस पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि आशा और प्रत्याशा के साथ आगे देखें। मेरे पास संप्रभु शक्ति है। अपने अतीत को फिर से आकार देने के लिए, अपने भविष्य को फिर से परिभाषित करने के लिए और अपने वर्तमान को समृद्ध करने के लिए। आपकी जीत सिर्फ एक संभावना नहीं है, बल्कि एक वादा है। यदि आप मेरी शिक्षाओं को मजबूती से पकड़ते हैं और अपने अनूठे रास्ते को अपनाते हैं, तो आप सामान्यता के लिए या इसमें घुलने मिलने के लिए नहीं बने हैं। फसल के लिए इनाम तैयार है। मैंने स्वर्ग के द्वार खोल दिए हैं, लेकिन केवल सतर्क लोग ही आशीर्वाद इकट्ठा करेंगे। जो अकर्मण्य हैं, जो अवसरों के लिए बंद हैं, वे अपनी शिकायतों पर कायम रहेंगे और अपने दुर्भाग्य के लिए मुझे दोषी ठहराएंगे और मेरे मार्गदर्शन की अनदेखी करेंगे। यह मेरी गहरी इच्छा है कि वे जो लोग बोझ से दबे हुए हैं वे मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं उनके जीवन को प्रचुरता और शांति से समृद्ध करने के लिए तैयार हूँ। मैंने उन सभी के लिए अच्छाई, समृद्धि और आशीर्वाद से भरी एक योजना बनाई है जो ईमानदारी से मुझे ढूंढते हैं और मुझसे प्यार करते हैं। आपका विश्वास और सकारात्मक भावना मुझे खुशी देती है। आपके जीवन के हर महीने और हर साल एक साथ हम घाटियों के निचले स्तर और पर्वतों की चोटियों दोनों से गुजरेंगे। जब छायाएं आपकी यात्रा पर अतिक्रमण करेंगी, मैं स्पष्टता के साथ आपके कदमों का मार्गदर्शन करते हुए चमकूंगा। मैं यह सुनिश्चित करते हुए आपको मजबूत करूंगा कि हर कदम आगे बढ़े। आप अपने लक्ष्य के करीब हैं और उम्मीद करते हैं कि दूर देशों में भी मेरा आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा, जहां आपको कई आत्माएं मिलेंगी जिनके बारे में आपको कभी नहीं पता था कि वे अस्तित्व में हैं। वे खुल जाएंगे। जान लें कि ये आशीर्वाद केवल मेरे हाथ से हैं। जब समय आएगा तो मैं आपको ऊपर उठाऊंगा और हर सुबह मैं आपके दिल को कोमलता से छूने और आपके लिए ढेर सारे आशीर्वादों का अनावरण करने के लिए उत्सुक रहता हूँ। यदि आप इन आशीर्वादों को और बढ़ाना चाहते हैं तो बेझिझक इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ साझा करें जिन्हें मेरी उपस्थिति की सख्त जरूरत है। शामिल हों अच्छी खबर फैलाने वालों में से और आइए मिलकर सकारात्मक प्रभाव डालना जारी रखें। आमीन।